हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BSOG 171 की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, इंडिया एज कॉलोनी। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इंडियन सोसाइटी इन द कॉलोनियल पीरियड, थर्ड पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इसमें 3 छोटे पॉइंट्स हैं, इंडोलॉजिकल व्यू ऑफ इंडिया, कॉलोनियल व्यू ऑफ इंडिया एंड लास्ट नेशनलिस्ट व्यू ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, डिफरेंट कल्चर हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट लोगों की ट्रेडिशंस है, वो सब क्या है उसको फॉलो करते हैं। मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट इंडिविजुअल फॉलो करते हैं, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद, कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ था कि भाई हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो सिटीजन्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, और हमारी जो कंट्री है उसको भी क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी इन द कॉलोनियल पीरियड, कि भाई इंडियन सोसाइटी कॉलोनियल पीरियड में कैसी थी। सबसे फर्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर, कि देखो भाई ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि भाई इनको कास्ट सिस्टम पे अलग कर दो, ठीक है। इनको डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी उनने अपनाई थी हमारे साथ, कि भाई इनको क्या है कि कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट कर दो और फिर राज करो, तो तुम्हारे लिए क्या होगी, ईजी होगी ये, ठीक है। इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो क्या करते थे, उनने हमारे देश में इंट्रोड्यूस करा था कॉटन को, जूट को और इंडिगो को, पर वो क्या था, अपने फ़ायदे के लिए करते थे। वो यहाँ पे उगवाते थे सारी चीज़ें, कॉटन, जूट और इंडिगो, और अपनी कंट्री में ले जाके क्या था, उनको बेच देते थे ज़्यादा हाई प्राइस में, ठीक है। उनने क्या किया था कि जो ब्रिटिश हैं उनने एक्सप्लोर्ट किया था, ठीक है, किसका, जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं उनका, ठीक है। और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि भाई वो क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल होता था वो चीप प्राइस पे ले लेते थे और अपने कंट्री में जाके उनको उनसे गुड्स बना के और हाई प्राइस पे उसको सेल करते थे, ठीक है। एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनेस, कि भाई देखो कुछ हमारे जो लीडर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय है, ज्योतिका फूले है, स्वामी विवेकानंद है, उनने क्या किया था कि वुमेन राइट को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। जैसे कि हमारी जो कुछ प्रथा थी, सती प्रथा, कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी उसके साथ सती कर दो, ठीक है। जो चाइल्ड मैरिज, इन सब के खिलाफ क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और जो कॉलोनियल पीरियड में हमारी जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, ठीक है। सती प्रथा थी कि भाई जो वो विडो वुमेन्स हो गई हैं वो रीमैरिज वगैरह भी नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब एक तरह से बोलो कि वुमेन्स का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, ठीक है। उनसे बस काम कराते थे, उनको कोई भी राइट्स ही नहीं थी। अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, जब कॉलोनियल पीरियड के बाद हम क्या हुए थे, अर्बनाइजेशन हो गए थे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए थे कि भाई जो इंटरकास्ट मैरिज है हमने उसको भी सपोर्ट किया, ठीक है। वुमेन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट किया, सती प्रथा हटाई, चाइल्ड मैरिज हटाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। सबसे फर्स्ट है इंडियन रिफॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव। देखो जो हमारे कुछ रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राव है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, उनने क्या किया था कि जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, और जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। एजुकेशन को उनने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। रिलीजन पर्सपेक्टिव, जैसे कि जो आर्य समाज था, ठीक है, उसको दोबारा से वैदिक प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। एजुकेशन को सपोर्ट किया था, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए थे हम, ठीक है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि भाई हमने वुमेन्स को अपलिफ्ट करना शुरू किया था, और विडो रीमैरिज एक्ट आ गया था कि भाई जो विडो वुमेन्स हैं वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, उनको पूरा अधिकार है अपनी ज़िंदगी जीने का, ठीक है। देखो कुछ इंडियन वुमेन्स थी, जैसे सरोजनी नायडू थी, ठीक है, सावित्री बाई फूले थी, उनने क्या किया था कि भाई वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। कि भाई जो वुमेन्स हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी पूरे जीने का अधिकार है, उनके भी राइट्स होने चाहिए, ठीक है। उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी क्या है, समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए, ठीक है। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव था कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि भाई जो ब्रिटिश है उनने सारा ही बेकार किया, माना उनने बेकार किया, पर उनने क्या किया था, अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में क्या थी, इंट्रोड्यूस कर दी थी। जैसे रेलवे का इंट्रोड्यूस कर दिया था, कॉटन, जूट, ये सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया था। तो उस वजह से क्या होने लग गया था कि धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश जाने के बाद हमने उन्हीं चीज़ों से क्या है, बेनिफिट लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हुई थी, ग्रो हो गई थी,
नेक्स्ट टॉपिक है इंडोलॉजिकल व्यू ऑफ इंडिया। देखो इंडोलॉजिकल व्यू क्या होता है, ये रेफर करता है जो हमारा एंशियंट कल्चर था उसको बताता है, ठीक है, हमारे रिलीजन को बताता है, हमारी जो एंशियंट मतलब जो पहले का रिलीजन कैसा था, पहले का कल्चर कैसा था, पहले की लैंग्वेज कैसी थी, ठीक है। द आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, ठीक है। देखो ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई हमें ज़्यादा है वेस्टर्न व्यू की तरफ नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि भाई हम वही घिसी पिटी रिवाजें फॉलो करते थे, मतलब हम कुछ भी क्या है नई चीज़ें अपनाना नहीं चाहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए, ई गवर्नेंस की तरफ गए, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया थॉट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्रह्मो समाज के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। वो किसको प्रमोट करते थे कि भाई वेद पढ़ाए जाएं, ठीक है, जो सती प्रथा थी उसको हटाया जाए, कि भाई हम देखो ये नहीं है कि पूरा हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम जो अपना कल्चर है उसको भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकाइज ऑफ द इंडोलॉजिकल व्यू। मैनी ऑफ द अर्ली आइडियोलॉजिस्ट कम with preconceived nations of cultural सुप्रसेस्टी विच इन्फ्लुएंस देयर इंटरप्रेशन ऑफ द इंडियन। हाँ जी, तो इसमें बताया गया है कि भाई हमें अपना ट्रेडिशनल भी फॉलो करना है, ये नहीं है कि हम पूरा ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाए, ठीक है। हमें अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द इंडोलॉजी। देखो ये स्टडी क्या बोलती है कि भाई जैसे जो हमारी संस्कृत है, जैसे हमारी जो वेदास हैं, उपन्यास हैं, महाभारत है, ये भी सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई हमारे पिछले टाइम में क्या हुआ था। जैसे महाभारत हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, ठीक है, हमारे वेदास क्या होते हैं, रामायण क्या होती है, महाभारत क्या होती है, इन सब चीज़ों को भी हम क्या है प्रमोट करेंगे, संस्कृत को भी हम प्रमोट करेंगे। देखो जैसे क्या होता है कि भाई स्कूल्स में संस्कृत कंपलसरी होती है कुछ क्लासेस तक, ठीक है, तो हम क्या है कि अपने कल्चर को भी पूरा फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल व्यू ऑफ इंडिया। देखो भाई क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, ठीक है। इंडिया एज द ज्वेल इन द क्राउन। भाई सॉरी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जैसे हमारा जो भी रॉ मटेरियल होता था, जैसे कॉटन है, इंडिगो है, जूट है, उसको क्या करते थे, उससे फिनिश गुड्स बना के अपनी कंट्री में वो ज़्यादा हाई प्राइस में बेचते थे, और हमारी कंट्री में भी क्या है हाई प्राइस में बेचते थे, और अदर कंट्रीज़ में भी बहुत ही हाई प्राइस में बेचते थे। उससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, ठीक है। उनने रेलवे का इन्वेंशन इसलिए किया था क्योंकि उनको सामान इधर से उधर ले जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट रेलवे से हमें क्या है बाद में हमें बेनिफिट हुआ था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। डिवाइड एंड रूल, वो क्या करते थे कि भाई लोगों को कास्ट सिस्टम पे डिवाइड कर दिया, मेंस वुमेन्स में डिवाइड कर दिया, और फिर वो क्या करते थे, रूल करते थे, ठीक है, लोगों से अपना काम निकलवाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई ये कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उनने हमारी वीकनेस को ही क्या है अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, वो क्या करते थे कि भाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो हमसे लेते थे और अपने वहाँ जाके उसका बेनिफिट उठाते थे पूरा, ठीक है। हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो भी फार्मिंग है, जो भी एग्रीकल्चर है, उस पर क्या करते थे, हैवी टैक्स लगा देते थे, ठीक है, जिससे जो फार्मर्स है उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाता था, ठीक है। हमारे यहाँ से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट व्यू ऑफ इंडिया। इसके कुछ की एक्सेप्ट्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखो हमने क्या कर दिया था जब ब्रिटिश चले गए थे उसके बाद कि भाई हम अपने खुद के रूल्स बनाएंगे, ठीक है, हम अपनी कंट्री को उसी रूल्स पे क्या है चलाएंगे, एक तरह से कि भाई हम गवर्नमेंट बना देंगे सिटीजन्स की चॉइस से, तो वही गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स बनाएगी, वही नॉर्म्स बनाएगी, हम क्यों किसी और के रूल्स माने, ठीक है, हम क्या है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ठीक है। सोशल रिफॉर्म एंड कल्चरल रिव्यूज़, हम क्या करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है, जो भी लोअर कास्ट पीपल है उनको क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, जैसे हमने उनको रिजर्वेशन दे रखी कि भाई कुछ कोटा है आपके पास, उससे क्या है कि जो लोअर कास्ट है वो भी अपर कास्ट के बराबर रहे, ठीक है। कुछ दलित्स को हमने राइट दे रखी है, ठीक है, जैसे हमने कुछ मूवमेंट्स चलाए थे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, ठीक है, सोल्ट मार्च था, और जब ब्रिटिश थे तो हमने कौन सा मूवमेंट चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था कि भाई इंडिया छोड़ अपने देश में जाओ,
क्यों हमारे देश को ख़राब कर रहे हो बेफालतू में। नेशनलिस्ट विज़न ऑफ मॉडर्न इंडिया, भाई फिर हम क्या हो गए थे, ब्रिटिश जाने के बाद हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, सर्कुलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। हमें क्या था कि जस्टिस चाहिए, हम अपने देश में क्या है इक्वालिटी लाएंगे कि सब लोग क्या है इक्वल हैं, किसी भी जो लोअर कास्ट है, वुमेन है, कोई भी है, उसको इक्वालिटी देंगे। द रोड टू इंडिपेंडेंस, फिर क्या था 1947 में हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी फाइनली, बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जाते जाते भी हमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंडिया में और पाकिस्तान में, ठीक है। इससे हमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस तो हुआ था, पर फिर क्या है कि भाई इंडिया वो तो चले गए ब्रिटिशर्स, ठीक है, फिर भी जाते जाते वो हमें दो हिस्सों में डिवाइड करके चले गए, बट फिर भी हमने अपनी कंट्री को क्या है डेमोक्रेटिक बनाया, ठीक है, कि भाई इसमें हमें किसी भी राजा महाराजा का रूल नहीं चाहिए, इसमें हमारी खुद की सरकार होगी, ठीक है, वही हमारे लिए हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी, वही क्या है हमें सारे राइट्स हमारे प्रोटेक्ट करेगी, हमें वेलफेयर के लिए हमारे काम करेगी, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।